देखिए, फर्स्ट आई विल टेल अबाउट दिस होमवर्क आप करने इधर देखिए, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम लास्ट साल बना हुआ। आपको क्या करना है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक में आपका 3% स्टेप अप टुगेदर आपका, एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover same distance in complete distance? आपको क्या करना है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो, रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस ये निकालना है, ये is LCM of 42 centimeter, 40 centimeter, sorry, 42 centimeter and 45 centimeter, ये था 40 के फैक्टर कर 8 5 40 होता है पक्का, 39 पॉइंट नहीं होता। हाँ बता रहा हूँ आपका नाम, एक बार पहले ये बता दूँ फिर कंबाइन करके, क्योंकि कई बच्चे जो वीडियो देखेंगे हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आए। तो 40 अब सिंपल देखो, मैंने क्या कहा था अभी, मैंने क्या पूछा, व्हाट आई हैव आस्क्ड टू 40, 8 5 एंड द फैक्टर ऑफ 8 इज 2 into 2 into 2। दिमाग लगाइए तो देखो ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 ठीक है। अब आप 42 के लिए 42 6 7 जा पक्का होता है, 6 7 जा 42 ही होता है। आर यू कंफर्म? ऑन द 6 हैज 2 factors, then those factors are 2 and 3। ओके, बना लो, तो 2 into 3, 2 3 जा 6, क्लियर हो गया। नाउ वी विल गो फॉर 45 9 5 जा 45 and 9 has 2 3 factors, तो ना इसका मतलब 3 into 3 into ये हो गया। अब आपका, अब यहाँ पे देखो आपका LCM ऑफ 40 42 and 45 आर, इसमें हाउ मेनी टाइम्स मैक्सिमम द नंबर्स आर कमिंग, ये देखिए। तो देखो यहाँ देखो, वैसे भी देखो अगर आप इसको देखो यहाँ एक पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो ये बन रहा है यहाँ लेकिन अनपेयर, इसके बाद देखो इसको ले जाइए, ये भी यहाँ अनपेयर, इसको ले जाए, ये भी आपका इसका ग्रुप नहीं है। 3 को देखो, 3 को ऊपर ले जाओ, एक 3 तो इसको मिल जाएगा नीचे से, इस 3 को यहाँ तक मिला, कोई नहीं है। 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ दिख रहे हैं आपका, और 7 कहीं नहीं है, एक ही है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना, और 8 5 जा, पहले 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40, और 43 जा 120, और 120 और देखो और 21 जा। तो अब आपका कई बच्चे 120 into 21 बोला उनको, तो क्या करते, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, फिर 1 1 जा 1, फिर ये मारा, फिर 2 0 जा 0, 2 आपका 4 और 2 जा 2, अर्थात बनेगा 7 2 5 2। ये कोरोना पीड़ित बच्चे होंगे, और जो स्मार्ट बच्चे होंगे उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा ये हुआ, उन्होंने क्या कहते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करो, एक 0 रख दो, 21 2 जा 42 4, और 21 1 जा 21 and 4 22। इसीलिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, क्या बोला मैंने, क्या बताया था कल, कि पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल स्क्वायर एंड क्यूबिंग आपका 30 तक तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेटर का तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है, और मोबाइल में भी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं तो आप कमज़ोर हो जाते हैं, याद रखिएगा। कैलकुलेटर इज नॉट योर स्ट्रेंथ, इट्स नॉट मेकिंग द आपका द पावर, आपका एंटाइटल नहीं कर रहा आपके ब्रेन में, आपको कमज़ोर बना रहा है।
फट से फिंगर 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 कर कैलकुलेशन आपकी टिप्स आपका में होनी चाहिए फिंगर्स के। अब जैसे इन्होंने कहा था कंबाइन, ये 40 लिखे, 42 लिखे, 45 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से 2 20 सा 2 21 45 तो ऐसे अगेन 2 से 2 से देखो 2 से 2 10 से दिस इज ऑड नंबर, इसको आप ऐसे देन अगेन यू गो now this 5 2 5 is 10 and this 21 and 45 then the next number is 3 5 plus 7 is 3 7 जब कर दीजिए and कर दो this 3 क्या था 15 then the next number is coming आपका नाम 5 1 जा 7 you keep और आपका नाम 7 5 3 7 हैं हैं चलो 3 से कर देते हैं ये तो कर लीजिए अब आपका ठीक है ये हो गया दिस 5 अब ठीक है ओके आप जैसा कहेंगे मुझे मैं वैसे करूँगा 5 1 जा 7 ऐसे रखिए उसके बाद फिर 7 से 1 ऐसे रखिए 7 1 जा तो ये देखो अब आपका क्या है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 इसको 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2 into 5 this is called the prime factorization so now this is 8 into 9 into 5 into 7 8 5 is 40 into 9 आपका this 9 7 is 16 हो गया तो 4 है 4 3 is 12 और 4 6 is 24 and 1 24 so hence minimum distance is तो hence minimum distance covered by each equal to 25 20 steps उनको लेना पड़ेगा सॉरी सेंटीमीटर में और अगर यहाँ पे आता कि मैक्सिमम डिस्टेंस आता तो आपको क्या करना था तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस इज जीसीएफ या एचसीएफ ऑफ ए 1 भालो क्लियर तो ये आपका इट वाज योर होमवर्क। अब ये 10th के बच्चों का स्टैंडर्ड कितना गिरा दिया है सीबीएसई ने आपको भी देखिए हमारे टाइम पे जो क्वेश्चंस आते थे ये आपका जैसे उसने कहा x-2 या उसने कहा x-3 या x-2 का होल स्क्वायर इनके बेसिस में आपका जो है बाइनोमियल ट्रायंगल्स आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनके भी आपको इसको दिया और आपके टाइम पे आपका मुझे नंबर्स पे देखा करना तो मैथमेटिक्स की कितनी अच्छी गत खराब कर यानी हमने तो पढ़ना है पढ़ाना है और आपने पढ़ना है जैसा सरकार कहेगी वैसा करना है तो ना बस 26 के लिए तो 26 is an even number so now it will divide it by 2 तो 2 13 सा आपका 13 1 सा आपका हो गया तो now is 2 into 13 now you will go for 91 तो 91 आपका देखना बस ये आपका क्या है कौन सा नंबर है ऑड नंबर में सबसे पहला ऑड नंबर आता है आपका नाम क्या 3 क्या है 3 तो 3 की टेबल आपका 9 + 1 10 हो रहा है इसका मतलब 3 की टेबल में नहीं आता 5 की टेबल में भी नहीं आता है आपका नाम यस लेकिन 9 + 1 is 10 लेकिन 7 की टेबल में आपका आ जाता है क्योंकि 7 में 7 1 जा 7 1 जा 7 2 बचा 21 हो गया और 7 3 तो 7 into ये 13 क्लियर हो गया जी तो अब आपको अगर एस से आप निकालना है ओनली कॉमन और वो भी नहीं है तो 1 दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट आपका देखो ना 1 ये नथिंग इज कॉमन
सो नाउ यू हैव टू राइट ओनली वन। अब आपका देखो ना इसका मतलब ये दीज बोथ आर इन पेयर, दोनों में आपका देखो ओनली कॉमन का मतलब ये देखो आपका 13 में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। चलिए अब आप ये आपका देखो एचसीएफ निकाल दिया। अब आप देखो फिर मैं वही बच्चा स्टाइल में आपको बता रहा हूँ। अब आपको वी हैव टू गो फॉर एलसीएम। अगेन आई एम राइटिंग दीज नंबर्स। आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपका देखो एलसीएम का मतलब अगर आप देखेंगे पेयर एंड नॉन पेयर बोथ, या ग्रुप और नॉन ग्रुप। आपका नाम देखो बोथ दोनों आपका ठीक है। तो अब आप करो एलसीएम इज इक्वल टू इनका ये क्या करें, 2 हैज नो पेयर यू हैव टू आल्सो राइट इट, 7 हैज नो ग्रुप या पेयर आप करें, और जिसका ग्रुप पेयर है वो भी आपका हो गया। तो 13 7 जा 91 एंड 91 2 जा 182। इसका मतलब जैसे मैंने यहां पे लिखा है, अब आपका देखो ना ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। आपका देखो दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स हो जाएगा। अब पूरी डिटेल मैंने इसकी यहां समझा दी। क्लियर हो गया सर, ये भी हो गया। और अब आपका देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब a इज इक्वल टू आपका देखो 26 था, सॉरी 26 एंड b इज इक्वल टू दैट वाज योर 91। इज इट क्लियर? सो नाउ प्रोडक्ट आई एम अगेन राइटिंग दिस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड दैट इज a into b। सो नाउ दिस इज 26 into 91। अब अगर आप थोड़ा सा देखो अपना इसका आपने 26 into 91, इसमें से भी देखो 30 into 2 है एंड 13 into आपका ना देखो दिस 7। तो 13 जा 169 एंड 2 7 जा आपका देखो दिस 40। तो 169 और 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलता है, 2 3 6 1 1 2 देखो आपका ना 4 में से 1 गया 3, 1 6 इज हियर आपका देखो ना, ये देखो 9 में से 4 गया 5 एंड 1 6। तो अब आप नाउ यू हैव टू गो फॉर द वेरिफिकेशन। यू नो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आजकल तो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। अगर आप इफ यू आर कीपिंग अ किराएदार अगर आप रख रहे हैं, टेनेंट जिसको आप कहते हैं, उसका भी आपका पुलिस में जाना पड़ता है। इसका आधार नंबर ये है, इसका गांव यहाँ है, इसके मम्मी पापा का नाम ये है, और तब आपका वेरिफिकेशन कि ये जो आदमी है कहीं ये चीटर तो नहीं है, धोखेबाज तो नहीं है। तो वेरिफिकेशन ऐसा है, कहीं गलत तो नहीं है, सिंपल सी बात। तो ऐसे कि क्या वेरिफिकेशन में देखो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ये जो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ रहा है, इज इट ओके या नहीं है। एलसीएम वाज व्हाट, एलसीएम वाज क्या था आपका ना 182 एंड व्हाट वाज एचसीएफ क्या था आपका ना 13 ओके एंड द टू नंबर्स वेर आपका ना 26 into 91। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देखो 13 2 जा 26, 13 8 जा करेगा
and this. So left hand side is equal to right hand side, दोनों सही, you are getting this one. It means verified, सत्यापित हो गया. अब आगे आप जब हाई स्कूल कर लेंगे ना, तो 10th करने के बाद आपका सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, 10th ऑन द बेसिस ऑफ, जिसको मैट्रिकुलेशंस कहते हैं, या 10th अपने पास कर लिया. वैसे हमारे यहाँ तो लॉज बनाने से पहले लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं. आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आपको राशन कार्ड बनाना है, आपको आधार कार्ड बनाना है. फॉर ऑल थ्री, कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ. बायोमेट्रिक तो बात को पहले आपको ये तो दिस 10th पास का जो रिकॉर्ड है ना आपका नाम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स विच यू कीप टिल, जो यू कीप का मतलब मैं आपको नहीं कहूंगा, आप तो यंगस्टर्स है, मतलब मेरे मरने तक का रिकॉर्ड्स जो है आपका नाम होंगे. इसमें आपका क्या होगा, योर डेट ऑफ बर्थ. पहले क्या होता था, खाली पापा का नाम आता था जिसको आप कहते थे फादर्स नेम. अब आपके मदर्स नेम भी आने लगे. कहीं आगे जाकर फ्यूचर में ग्रैंडफादर नेम भी तो नहीं आता, भगवान जाने, सरकार का कोई भरोसा नहीं. फ्रॉम विच स्कूल यू हैव आपका नाउ जस्ट पास दिस 10th, विच बोर्ड, आइदर द स्टेट बोर्ड और द CBSE बोर्ड, ये आपका नाम. What was the percentage? What were the total marks? In how many subjects you have the distinctions? सारी इसका तो एक आपको आगे जाके क्या होगा, प्रोवाइड होगी मार्कशीट, और एक उसके साथ आपका सर्टिफिकेट होता है कि ये जो वास्तव में जो मार्कशीट है ये इसी बंदे की है, क्योंकि इसमें एक नंबर आपका एनरोलमेंट नंबर भी होता है आपका, एक जो आप जब 9th में इसका आपका हो गया होगा, एनरोल हो गया. अब इसका होता कायदे से तो आप बोर्ड स्कूल नहीं बदलते हैं, लेकिन इन सर्कमटेंसेस आपके किसी के पापा का ट्रांसफर हो गया तो वो आपका बदल सकता है इसका, लेकिन एनरोलमेंट आपका एक ही मिलेगा. जैसे क्या होता है कि अगर मैं कहीं नौकरी करूंगा तो मेरा जैसे प्रोविडेंट फंड कटेगा, PF, मैं इस कंपनी को छोड़ूंगा किसी दूसरी कंपनी में एक फाइल को, तो वहां भी मेरा वही PF नंबर वही रहेगा. एक आपका नाम, जैसे आधार नंबर, आधार कार्ड है, वन मैन वन शो वाला बात हो गया. आपके आधार नंबर पे कोई दूसरा फ्रॉड नहीं हो सकता, कर सकता है. इसीलिए बायोमेट्रिक होती है, 10 के 10 फिंगर्स जो इसमें चक्र वगैरह बने होते हैं. आप तो बच्चे हैं, आप तो काम नहीं. अब आजकल के बच्चे हैं, आपको तो खाली पढ़ना ही पढ़ना है, बर्तन तो मलने नहीं, झाड़ू पोछा तो लगाना नहीं. अब हम जैसे हमने भैंस भी चरानी होती थी उस समय, घास भी काटनी होती थी, सब कुछ एवरीथिंग वी हैव टू डू. तो पता चला हाथ की रेखाएं नहीं. कई बार लोग कहते हैं ये लक आपका नाम है, ये लक लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये आपका नाम. तो कई तानाशाह आपने हिटलर का नाम सुना है ना, उसकी कोई थी नहीं, क्योंकि भाग्य रेखा से ज्यादा कर्म रेखा पर आपका विश्वास होना चाहिए. भाग्य तभी बनेगा जब कर्म आप करेंगे. तो उसने यूं चाकू लेकर के ये बोला, देखो ये मेरी भाग्य रेखा है. तो ये दिस वेरिफिकेशन पे मैंने आपको एक वेरिफिकेशन पे आपका ये वेरीफाइड करते हैं अपन. फिर आगे जाकर के क्या होगा, कहते हैं गजेटेड ऑफिसर्स के साइन करा के लाए क्या, राज्य पत्रित अधिकारी, इन गजेटेड ऑफिसर्स को हिंदी में कहते हैं
अब आज राज्य पत्रित हैं या राज्य पतित हैं, उनके कारण पूरा राज्य पतन की तरह जा रहा है। somebody has आपका ना बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं। वैसे भी हमारा उत्तरांचल स्टेट जो है बहुत इंटेलेक्चुअल्स का स्टेट माना जाता है। जब से हम यूपी से अलग हुए, जय सियाराम करके हम अलग हुए, हमारी जो ग्रोथ थी, जो हमारी एजुकेशन आपके जो लिटरेसी रेट था, हम ऊपर, वैसे ही हम थे। यूपी हमारी वजह से जा रहा था लिटरेसी रेट में, वो तो आ गया 39 पे धड़ाम, हम 71 72 में तो वैसे ही थे। दैट्स व्हाई ये चीज़ है। दूसरी चीज, पढ़ाई के साथ डिग्रियां इतनी इंपॉर्टेंट कभी कभी नहीं होती। जो आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, काम करने का सलीका, वो आपका जिंदगी में वो भी सीखना है। तभी तो वेरीफाइड, यार मैंने उसको देखा, मजा आ गया उससे मिल करके, वाह उसकी बातों में दम है। विदाउट लुकिंग, विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, आपका नाम यू कांट वेरीफाइड, यू कांट एसेस, तो वो एसेस नहीं। तो आपका जब आप क्या करेंगे, अब आपका तो आजकल तो ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ही बर्बाद हो गया ऑनलाइन में। वैसे तो क्या है कि 12th के बाद अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका ऑनलाइन, आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बन रहा था तो रात के 12 बजे फोन आ रहा, सर वो जरा आपका OTP आगे जरा बताएंगे। तो इसका मतलब हम कोशिश तो कर रहे, वी आर ट्राइंग कि हमें कोई चीट नहीं कर पाए, कोई धोखेबाज है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो बाइलॉज बनने से पहले उसके जो है बिल्कुल कैसे होगा। अगर बैठे हुए 5 जज एक साथ बैठे हुए बेंच आपका ना, उनका 3 अगर राजी हो भी गए तो फैसला तो हक में आ गया, लेकिन वो 2 ऐसे होंगे वो कहें नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, भले फैसला आ गया। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके गजेटेड ऑफिसर से साइन होंगे, ऐसे स्टैंप लगेगी, उसकी पोस्ट क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, और उसके बाद उसमें भी एक एक चीज को साइन करते हैं, ट्रू रिमार्क देगा, उसके बाद आप तब आपको वेरीफाइड होगा। तो आप कहीं भी, जैसे कभी कभी क्या होता था कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता था जेब में, तो अगर आपने थाने में जाकर के आपने सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर दिया तो पहले ग्रीन कार्ड मिलता था, वो भी अगर आपकी जेब में है, आप कहीं भी लेकर के जा रहे हो गाड़ी, तो भाई ये मेरा ग्रीन बना। तो ग्रीन जो आपका जो होगा कार्ड, ग्रीन कार्ड का मतलब आपके थाने चौकी SHO और आपके SSP ने या SPCD ने वो प्रूव करके दिया है कि ये आदमी को गाड़ी चलानी आती है और इसका ड्राइविंग लाइसेंस ये था और आपका नाम ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये है और ये वेरीफाइड। गाड़ी जो आप चलाते ना, अब बात इतने आगे है, इंग्लिश का 8 होता है RTO ऑफिस में, पहले रिटर्न होंगे, रिटर्न में अगर आप पास हो गए उसके बाद फिर आपका लर्निंग का लाइसेंस जो बनता है उसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ की होती है। तो विद इन ए स्पैन ऑफ दिस 6 मंथ आप 2 महीने के बाद उसको पक्का कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं जिसको कहते हैं। लेकिन वो पक्का होने से पहले आप एक दिन गाड़ी ले जाएंगे आपके 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर आप इंग्लिश के 8 में आपका चलाएंगे जी। गाड़ी यहां पे स्टार्टेड योर कार, और ऐसे ही आप बैक भी लाएंगे। इसकी एक थिकनेस होती है, आपके टायर के बराबर इसकी थिकनेस होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्ट्स, उनके टायर कभी इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो उसके बाद उनके फोरमैन वगैरह होते हैं, उनका हाँ इसने बैक भी कर लिया, इसने फ्रंट पे भी चला गया, इसका टायर बाहर नहीं आया। और नहीं तो होने को तो यूं कर्टेन से अंदर से देख करके भी हो जाएगा, हाँ आपका कोई रिश्तेदार है वो नहीं हो गया, होगा पता चला रोड में आए, तो जैसे RTO ने आपको लाइसेंस बना करके भेजा, ये RTO ने रोड में आए 2-4 आप ठोकते हुए चले। तो वेरिफिकेशन की डेफिनेशन आपका नाम हर किसी में अलग अलग 12। तो ये आपका था, इज इट क्लियर? वेरिफिकेशन पे मैंने इतनी चीजें आपको बता दी। देखो आपका बाकी ये check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n। आप इसको कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं? यू टेल मी, नहीं तो आई विल टेल यू अगेन।
व्हाट यू हैव डन सर, बताइएगा। सर 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 होंगे, इसका जो 0 से एंड होना चाहिए उसमें उसके जो फैक्टर होंगे नंबर के उसके 5 आना चाहिए। ओके, आप बताएंगे। देखो, जब आप सॉल्यूशन करेंगे आप जरा क्लियरली क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। आपका देखो, if the number 6 की पावर n ends with the this, ये जो d लिखता हूँ मैं THE के लिए लिखता हूँ, हाँ याद रखिएगा, digit 0 ये हो गया। तो then it is divisible by 5। अब बताऊँ, देखो this is the, hence it has 5 as a प्राइम फैक्टर। कहता तो ये होना चाहिए, बट 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका। इट मीन्स आपका 2 की पावर n और इंटू यू कैन राइट 3 की पावर आपका n। क्लियर हो गया? तो ना, तो दैट इज, तो 6 की पावर n contain प्राइम 2 and 3 आपका देखो ना फैक्टर, ये कर दिया। तो यूनिकनेस आपका नाम देखो, दिस यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नाउ गारंटीज। ठीक है ना, क्लियर? ये लिखेंगे आप, गारंटीज दैट there are no other primes in the factorization of 6 की पावर n। तो ना इसका मतलब 6 की पावर n does not contain prime 5, ये 5 को आपका नहीं करता। hence 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये है आपका, दिस इज द आंसर। तो दिस वाज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद now I am going for the next question. So this is also the board question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. So how will solve this question? देखिए, this word is very much clear आपका now. Those numbers which are not a prime numbers are composite number. Means the factor more than 2 itself और 1 के अलावा भी, instead of besides of 1 and itself, if the number of factors are more, so now are known as composite numbers. सीधी देसी लैंग्वेज में बात करें तो means if any number has more than 2 factors are the composite numbers. जैसा आप इसको डिफाइन करें। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। 7 into 11 into 13 and plus 13। तो 13 आई हैव टेकन कॉमन। अब आप आगे लें या पीछे लें कोई भी दिक्कत नहीं। आप करें, कई बार 13 हम ऐसे लेते हैं 13। तो नाउ देखो दिस, तो 7 into 11 into 1 or plus 1, this 13 is common, ये बाहर आ गया। तो 7 into 11 is here, 1 is here and 1 is here। Okay, so now this is 30 and 7 11 जा 77 and plus 1, that is आपका देखो ना, this is a 78। So yeah, you do the factor of this 78. Now 2, it's an even number. So now 2 3s are 9s are. Okay. Now again 3, because 3 and 9 both are coming in a multiple table number. और 3 और 9 को भी आपने ऐड कर दिया 12.
2 and 1 is 3, so it will be divisible by 3. तो आपका नाम आपका कितना? So now this 30 into 78 is factorized. So now so this is 2 into 3 into 13 into 13 over. If any number which has more than 2 factors are known as a composite numbers. Is it clear? तो ये आपका हो गया. इसका मतलब आपका क्या होगा? It is the product of primes by fundamental theorem of arithmetic 7 into 11 into 13 और plus 13. ये आपका क्या हो जाएगा? Is a composite number. वैसे if any number has more than 2 factors is composite number. और वैसे भी आपने it is the product of the prime by the unit. अब now in the second number you come 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus this is 5. So see 5 is common. So now so 5 you have common, taken common. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 1. Seven six are 42, 42, and 42 twos are 84, and 84 12s are 84 12s are 1084, 84 12s are तो 1008. So this so 5 into 1009. अब मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब ये हो गया आपका नाम जैसे. तो ये भी आपका अगर आप देखें तो इसके भी जब आप फैक्टर कर लेंगे तो ये आपका नाम दिस इज आल्सो द कंपोजिट नंबर. अगेन इज इट क्लियर? तो ये आपका दीज लाइंस यू हैव टू राइट हियर. तो ये थे आपके नाम आज के. अब कल आपका नाम रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स. और जाते जाते आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके घर में अगर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं तो डेफिनेटली केयर दें. क्योंकि जो आज मैंने जा कर के वहाँ देखा आपका नाम कई सालों बाद गया मैं ओल्ड एज होम में. तो मुझे लगा कि जिस एज में पेरेंट्स को ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, उस एज में जब वो धक्का मार करके बाहर निकाल देते हैं या बाई एनी अदर सर्कमटेंसेस. सो नाउ प्लीज़ अगर हम लोग अपने माँ बाप की केयर करेंगे, दादा दादी की केयर करेंगे, तो द नंबर ऑफ ओल्ड एज होम जो है वो कम आ जाएंगे. इट इज़ लाइक ए रेंसिडिटी इन केमिस्ट्री. इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं बट कंप्लीटली यू कांट फिनिश आपका नाम द थिंग्स. सो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, मम्मी पापा का कहना मानिए. उनके साथ थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का वक्त गुजार करके देखेगा, मज़ा आ जाएगा. आप घर जाते हैं, आपके मम्मी पापा कभी थके थकाए आते हैं कहीं बाहर से, उनको एक गिलास जब आप पानी देंगे ना तो जिंदगी का वास्तव में जन्नत जो कहते हैं ना वो मज़ा आ जाएगा आपको भी और उनको तो आएगा. क्योंकि कोई नहीं होता तो सिर्फ माँ बाप होते हैं, याद रखिएगा. मैंने इस उम्र में आकर के जो महसूस किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ. तो हैव ए नाइस इवनिंग. गॉड ब्लेस यू. फाइन प्लीज़.